दोस्तों आज हम आपको जिस देश के बारे में रोचक जानकारी देने वाले हैं, ये कंट्री बहुत ही खास है। जी हाँ, यहाँ के बारे में कहा जाता है कि नेचुरल ब्यूटी के मामले में इस देश का कोई जवाब नहीं है। यहाँ पर कहते हैं कि आपको कोई भी रेड लाइट नजर नहीं आती है, बल्कि यहाँ होते हैं स्पीड ब्रेकर्स। दोस्तों इस कंट्री के लोगों का मानना है कि अगर बारिश हो रही है तो समझो कि ईश्वर आपके पास आए हैं। फ्रेंड्स, सेंट्रल अमेरिका का ये इकलौता देश है जहाँ की इंग्लिश ऑफिशियल लैंग्वेज है। दोस्तों आज हम आपको बेलीज देश के बारे में रोचक जानकारियां देने जा रहे हैं। आपसे है एक ही रिक्वेस्ट कि आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले हम आपको बता दें कि ये देश जिसे हम बेलीज के नाम से जानते हैं, उसे फॉर्मरली ब्रिटिश हॉन्डुरस कहा जाता है। ये सेंट्रल अमेरिका का एक छोटा सा देश है जिसका बॉर्डर मेक्सिको, कैरिबियन सी और ग्वाटेमाला से मिलता है। ये देश कुल मिलाकर 22,970 किलोमीटर में फैला हुआ है, जबकि यहाँ की पॉपुलेशन 4 लाख के आसपास है। सबसे ज्यादा पॉपुलेशन के मामले में ये देश 177वें नंबर पर है। फ्रेंड्स, अगर बात की जाए यहाँ की पॉपुलेशन डेंसिटी की तो वह है 17 पर स्क्वायर किलोमीटर। फ्रेंड्स, आपको बता दें कि बेलीज सेंट्रल अमेरिका का एकमात्र ऐसा देश है जहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश है। हालांकि ऐसा नहीं है कि यहाँ पर सिर्फ इंग्लिश ही बोली जाती है। यहाँ इंग्लिश के अलावा क्रियोल, स्पेनिश, गरीफूना और मयान भी बहुत सारे लोग बोलते हैं। दोस्तों आपको बता दें कि हर साल 10 सितंबर को इस देश में नेशनल डे सेंट जॉर्जेस डे के रूप में मनाया जाता है। इसी दिन 1798 में स्पेनिश सैनिकों को ब्रिटिश सैनिकों ने यहाँ से बाहर कर दिया। उसी दिन से यहाँ पर 10 सितंबर को सेलिब्रेशन डे के तौर पे मनाया जाने लगा। दोस्तों आपको बता दें कि इस देश का सोर्स ऑफ इनकम है एग्रीकल्चर और एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज एंड मर्चेंडाइजिंग। यहाँ के बारे में एक बात जो कही जाती है वो ये है कि यहाँ के लोगों के बीच में एग्रीकल्चर को लेकर बहुत जुनून है। जी हाँ, यहाँ पर आपको सबसे ज्यादा संख्या में किसान ही नजर आते हैं। अच्छी बात यह है कि यहाँ की सरकार भी किसानों की मदद करती है। दोस्तों आपको ये भी बता दूं कि बेलीज को यूनाइटेड किंगडम से आजादी 21 सितंबर 1981 को मिले थे। जॉर्ज कैडल प्राइस यहाँ के पहले प्राइम मिनिस्टर बने। कहते हैं कि आज भी इनके काम की वजह से यहाँ के लोगों के मन में इनके लिए बहुत इज्जत है। इन्होंने बेलीज की पहचान बनाने में बहुत मदद की। फ्रेंड्स, बेलीज में बेलीज डॉलर चलता है जिसकी वैल्यू लगभग आधे यूएस डॉलर के बराबर है। सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पर जब आप जाते हैं तो आप कहीं भी यूएस डॉलर को चेंज करा सकते हैं। आपको कहीं भी यहाँ पे यूएस डॉलर चलाने में दिक्कत नहीं आएगी। इनफैक्ट यहाँ के तमाम शॉप्स यूएस डॉलर एक्सेप्ट करते हैं। दोस्तों आपको बता दूं कि इस देश की राजधानी है बेलमोपन और यही इस देश का सबसे बड़ा इकोनॉमिकल शहर भी है। आपको यहाँ पर ही इस देश की सारी प्रोडक्शन करने वाली फैक्ट्रीज नजर आएंगी। यहीं से ही देश के साथ साथ देश के बाहर भी सामानों की सप्लाई की जाती है। वेल फ्रेंड्स, आपको ये भी बता दूं कि भले ही बेलीज एक छोटा सा देश है, लेकिन यहाँ के बारे में एक बात बहुत फेमस है कि बहुत ही सिस्टमैटिक है। जी हाँ, यहाँ पर हर चीज को सिस्टमैटिक तरीके से चलाया जाता है। यहाँ पर कभी भी किसी भी चीज को लेकर अफरा तफरी का माहौल नहीं बनता। यहाँ पर बेसिकली कहा जाता है कि हर काम प्रॉपर प्लानिंग के साथ ही की जाती है। दोस्तों आपको बता दूं कि दुनिया का एकमात्र जैगुआर प्रिजर्व सेंटर इसी देश में है। बेलीज में तकरीबन 12 जैगुआर्स को रखा गया है। कहते हैं कि यहाँ का नज़ारा बहुत ही शानदार लगता है देखने में, क्योंकि आपको यहाँ पर चारों तरफ जैगुआर्स खेलते नजर आएंगे। आप समझिए कि यहाँ पे जब भी कोई आता होगा उसे कैसे फीलिंग आती होगी। यकीनन लगता होगा कि जंगल के बीच में आ गए हैं। दोस्तों आपको ये जानकर हैरानी होगी कि बेलीज कंट्री में बहुत ही रेयरली आपको रेड लाइट नजर आएगी। यस, आपने सही सुना। कहा तो ये भी जाता है कि यहाँ के लोगों को रेड लाइट की आदत ही नहीं है। लेकिन अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि ऐसे में वो क्या तरीका है जिसकी मदद से यहाँ ट्रैफिक को कंट्रोल किया जाता होगा। वेल फ्रेंड्स, यहाँ पे स्पीड ब्रेकर्स का इस्तेमाल किया जाता है। इनका मानना है कि रेड लाइट को कोई भी तोड़ सकता है, लेकिन अगर किसी ने स्पीड ब्रेकर पे कार नहीं रोकी तो नुकसान उसी का होगा। वैसे ये नियम इंडिया में सफल नहीं हो सकता। उसके पीछे वजह है यहाँ की पॉपुलेशन, जो कि बेलीज की जनसंख्या न के बराबर है। ऐसे में यहाँ पे काम चल जाता है। दोस्तों, क्या आपने माया एम्पायर के बारे में सुना है क्या आपको पता है कि कितने एडवांस थे? अगर नहीं तो आपको बता दें कि सेंट्रल अमेरिका की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक है माया एम्पायर। आपको जानकर हैरानी होगी कि बेलीज में ही इस सभ्यता की राजधानी थी। एक बात तो मान ही लीजिए कि यहाँ का इतिहास बहुत ही पुराना है। वेल फ्रेंड्स, आपको बता दूं कि बेशक इस देश की जनसंख्या केवल 4 लाख के आसपास है, लेकिन कभी भी यहाँ के लोग किसी से डरे नहीं हैं। जी हाँ, ये देश छोटा जरूर है, लेकिन यहाँ के लोग बहुत ही हिम्मत वाले हैं। कहते हैं कि यहाँ पे कोई भी किसी से डर के नहीं रहता है, और इसके पीछे की वजह है यहाँ के लोगों की मेंटालिटी। बहुत अच्छी बात है कि यहाँ के लोग खुल के अपनी लाइफ जीने के लिए जाने जाते हैं। क्या बात है। दोस्तों, एक और चीज जो कि बेलीज कंट्री को सबसे अलग बनाती है वो ये है कि यहाँ के लोगों की मेंटालिटी भी इंग्लिश ही है।
कहने का मतलब ये है कि यहाँ के लोग बहुत ज्यादा ब्रिटिशर्स जैसा बिहेव करते हैं। कहते हैं कि यहाँ पे जो जाता है घूमने के लिए उसे फीलिंग ही नहीं आती कि वो इंग्लैंड के बाहर कहीं घूम रहा है। इनफैक्ट यहाँ की कई ऐसी कॉलोनीज हैं जहाँ पे हजारों की संख्या में आज भी ब्रिटिश लोग रहते हैं। वेल फ्रेंड्स, आपको ये भी बता दूं कि बिलीज के लोगों के बीच में रैट मीट खाना बहुत फेमस है। कहते हैं कि यहाँ पे क्वीन एलिजाबेथ जब विजिट करने के लिए आई थी तब यहाँ के लोगों ने उन्हें भी यहाँ की सबसे फेमस डिश यानी कि रैट मीट खिलाया था, जो क्वीन एलिजाबेथ को बहुत पसंद भी आया। वैसे अगर यहाँ आप भी जाएं तो आपको भी ये अलग तरह का मीट खाने को मिल जाएगा। कहने का मतलब ये है कि जब तक आप नॉनवेज के शौकीन हैं तब तक आपको यहाँ पर कभी भी खाने पीने में कोई दिक्कत नहीं होगी। दोस्तों, बेलीज में आपको दुनिया के सबसे लाउडेस्ट एनिमल्स में से एक ब्लैक हाउलर मंकी देखने को मिल जाते हैं। कहते हैं कि यहाँ पर ब्लैक हाउलर मंकी को देखना सबसे कॉमन है। आपको जानकर हैरानी होगी कि यहाँ के लोग इस एनिमल की बहुत रेस्पेक्ट भी करते हैं। वैसे आपने क्या कभी देखे हैं ब्लैक हाउलर मंकीज? कमेंट करके जरूर बताएं। वेल दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया, यहाँ के लोगों में डर नाम की कोई चीज नहीं है। ऐसे में आपके लिए ये जानना भी जरूरी है कि बेलीज कंट्री में लोगों में आपस में बहुत प्यार है। यहाँ पर न तो धर्म के नाम पर लोगों की सोच बदली है और न ही यहाँ पर जात पात का कोई नाटक है। कहने का मतलब ये है कि आपस में खुश रहते हैं, जो आजकल बहुत सारे देशों में नहीं देखने को मिलता। इनफैक्ट हर देश को ये बात बेलीज से सीखनी चाहिए। वेल दोस्तों, जब बेलीज की डेंसिटी ही 17 लोग पर स्क्वायर किलोमीटर है तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर पॉपुलेशन नाम की कोई चीज है ही नहीं। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर तमाम घर दूर दूर पे बसे होते हैं और यहाँ पर आपको कभी भी प्रदूषण की समस्या से परेशान होने की जरूरत नहीं है। यही वजह है कि यहाँ के लोग बहुत ही हेल्दी लाइफ जीते हैं। कम जनसंख्या वाले देशों में रहने के यही फायदे हैं भाई। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि ये जगह कभी माया एम्पायर की राजधानी थी। ऐसे में दोस्तों, ये फैक्ट यहाँ के लिए बिल्कुल फिट बैठता है कि इस देश में आज भी 900 से ऊपर माया के मंदिर मौजूद हैं। यहाँ के लोग भी इन मंदिरों में जाकर ध्यान लगाते हैं, मन्नत मांगते हैं और यहाँ पर क्वालिटी समय स्पेंड करते हैं। अगर आप भी कभी जाओ बेलीज घूमने तो इन मंदिरों की सैर जरूर करना। वैसे आपको बता दूं कि बेलीज में हर साल कम से कम 10 लाख टूरिस्ट घूमने के लिए आते हैं। यहाँ पर आपको सबसे ज्यादा अमेरिकन ही नजर आएंगे। कहते हैं कि 10 लाख टूरिस्ट में से 7 लाख के आसपास अमेरिकन ही होते हैं। यहाँ पर वैसे भी अमेरिकन लोगों को लगता है कि ये उनका सेकेंड होम ही है। एक तो अमेरिका के नजदीक और दूसरा सस्ता भी है, तभी तो चाहे कितनी भी तरह के हॉलीडेज क्यों ना हो, अमेरिका के लोग छुट्टियां मनाने इसी देश में आते हैं। वेल फ्रेंड्स, आपको ये भी बता दूं कि यहाँ के लोगों के बारे में कहा जाता है कि ये बहुत ही सुलझे हुए इंसान होते हैं। कहने का मतलब ये है कि यहाँ के लोग यहाँ आए टूरिस्ट को भगवान से कम नहीं मानते। बेलीज में किसी भी टूरिस्ट को किसी भी तरह की कोई समस्या ना हो, ये यहाँ के लोग इंश्योर करते हैं। साथ ही इस बात का पूरा ख्याल रखते हैं कि यहाँ आए टूरिस्ट बार बार उनका देश विजिट करें। इस बात को बहुत अच्छे से जानते हैं कि उनके देश के लिए टूरिज्म का बिजनेस कितना इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, बेलीज छोटा देश जरूर है, लेकिन फिर भी यहाँ से कई देशों में फिश एक्सपोर्ट की जाती है। खासतौर पे अफ्रीका और एशिया के देशों में यहाँ से मछलियों को एक्सपोर्ट किया जाता है। कहते हैं कि यहाँ की इकोनॉमी का 20% हिस्सा फिश एक्सपोर्ट्स पे डिपेंड करता है। दोस्तों, बेलीज में कानून को यहाँ के लोग बखूबी फॉलो करते हैं। यहाँ की लोकल पुलिस भी बहुत शानदार काम करती है। अमूमन आपने सुना होगा कि सेंट्रल अमेरिकी देशों में क्राइम रेट बढ़ता जा रहा है, लेकिन ये बात बेलीज पे एप्लीकेबल नहीं है। यहाँ पर क्राइम रेट न के बराबर है। कहने का मतलब यह है कि चूंकि यहाँ की इकोनॉमी टोटली टूरिज्म बेस्ड है, इसलिए वो इस पे किसी तरीके की आंच नहीं आने देना चाहते। दोस्तों, क्या आपको पता है कि इस देश की सबसे खूबसूरत आइलैंड कौन सी है? यह है एम्बरग्रिस केव। इस छोटे से आइलैंड में आपको वो तमाम फैसिलिटीज मिल जाती हैं जो कि आपको अच्छे अच्छे शहरों में देखने को नहीं मिलती। क्या बात है! तभी तो कहते हैं कि यहाँ पर सबसे ज्यादा टूरिस्ट एम्बरग्रिस के आइलैंड में ही घूमने के लिए आते हैं। वेल फ्रेंड्स, आपको ये भी बता दूं कि यहाँ के लोग भी इस आइलैंड में अपना समय बिताने के लिए आते हैं। दोस्तों, आपको ये भी बता दूं कि बेलीजियंस को बहुत ही शार्प माइंडेड कहा जाता है। जी हाँ, कहते हैं कि आप इनको किसी भी चीज के बारे में एक बार बता दीजिए और यकीन मानिए कि आपको इन्हें उसी चीज के बारे में दोबारा कभी बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये बहुत ही तेज और एनर्जेटिक लोग होते हैं। दोस्तों, क्या आपको पता है कि इस देश की खूबसूरती के लिए बेलीज को एक स्पेशल नाम से जाना जाता है? ये नाम है जूल इन द हार्ट ऑफ द कैरेबियन बेसिन। आप इसी बात से समझ सकते हैं कि यहाँ की खूबसूरती जो है वो कितनी टॉप क्लास होगी। यहाँ के लोगों का भी मानना है कि वो अपनी कंट्री को सेंट्रल अमेरिका का सबसे लोकप्रिय देश बनाना चाहते हैं। आपको ये भी बता दूं कि इस देश में आपको कहीं भी गंदगी नजर नहीं आएगी। कहने का मतलब ये है कि यहाँ के लोगों को इस बात से नफरत होती है कि कोई इंसान कहीं भी गंदगी फैला के भाग जाए। आपको चारों तरफ सफाई नजर आएगी इस देश में। वैसे भी जब आपके देश की जनसंख्या कम हो तो सारे काम आसान हो जाते हैं। दोस्तों, आपको बता दूं कि बेलीज के लोग एक या दो नहीं बल्कि 3 लैंग्वेजेस बोलने में एक्सपर्ट माने जाते हैं और वो लैंग्वेजेस हैं इंग्लिश,
स्पेनिश और क्रियोल। तभी तो कहा जाता है कि यहाँ के लोग बहुत तेज दिमाग के होते हैं। साथ ही दोस्तों आपको ये भी बता दूं कि यहाँ के लोग बहुत सॉफ्ट स्पोकन भी होते हैं। तो दोस्तों ये था बेलीज। कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और क्या आपने कभी विजिट की है ये कंट्री, और अगर की है तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा ये भी हमारे साथ शेयर जरूर कीजिएगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा ये एपिसोड पसंद आया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए। अगर आप ये वीडियो YouTube पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर कीजिएगा। फिलहाल मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।